बीते 10 दिनों के भीतर बिहार की राजनीति में कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिससे लग रहा है कि जल्द ही सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। बिहार के राजनीतिक गतिविधियों पर निगाहें रखने वाले का एक मत यह भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर बनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं है। दोनों ही पार्टियों के बीच इसी बात पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब सम्राट चौधरी ने खुले मंच से ये बात साफ कह दी है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर उनकी वापसी नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के जरिए ही लालू यादव और उनके परिवारवाद पर उन्हें लपेट लिया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यह बात भी उस समय साफ होती नजर आई जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम की तारीफ की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले लालू प्रसाद यादव को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर ही यह कहा कि आजकल के लोग अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ करते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर के स्वर्गवास के बाद उन्होंने मंत्री बनाया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने यह बात भी कही कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से ही सीखकर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आज के लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। दिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को से मिलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जो भी पत्रकार साथी यहाँ रहते हैं वो सब जानते हैं कि इतने लोग प्रतिदिन जो कार्यकर्ता हैं आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है, युवाओं के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में। और पहले जो प्रतिज्ञा जो थी वो नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। नौकरी का सवाल बड़ा सवाल, देश में एक मॉडल है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना है। आदरणीय तेजस्वी जी पूरे इस कार्यकाल में जो संजीदगी का, सादगी का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का जो परिचय दिया है, कोई एक ऐसा चीज कोई नहीं कह सकता। पूरी बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी संजीदगी, उनके स्वभाव प्रतिदिन 24/7 बिहार के हित में काम करता है। जो लोग कयास लगाते हैं लगाने दीजिए। सम्राट चौधरी और सोनी चौबे की फ्लाइट से गए हैं। कई ऐसे यात्रा होते हैं जिसमें कई दल के नेता हवाई जहाज में एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ जो व्याकुलता की रोटियां खा रखे हैं वो हर उन चीजों को अलग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा है कि परिवार वाले बयान के बावजूद भी आरजेडी को लगता है ये सरकार भरोसे के साथ काम कर रही है और भरोसे के साथ आगे भी चल रही है। ये आवास में बैठक चल रही है, कोई बैठक नहीं, कहीं कोई बैठक। प्रतिदिन जो दिनचर्या है, जो लोग आना है, जिन लोग का जाना है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे। अब सवाल साफ है, सदन खुलने वाला है 5 तारीख को। अब राज्यपाल का अभिभाषण है, सब पर कैबिनेट की मुहर लगती है, सारे चीज तो हो ही रहे हैं। नहीं, नीतीश जी आप लोग के साथ से चले गए तो क्या भरोसा है शक्ति जी? जब भी कभी दूसरे संदर्भ में अभिव्यक्ति किसी की आती है
और कुछ लोग उसको अलग दृष्टिकोण से परोसने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है वो चीजें हटा ली जाती है। और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो सभी को कंधे पर बैठाते बैठाते भाजपा के कार्यकर्ताओं का कंधा दुख गया है। अब 2024 और 25 में सिर्फ भाजपा की सरकार बनाना है और एकदम स्पष्ट है किस तरह बालू माफिया, शराब माफिया जा रहे कल झंडा है ना, कल गणतंत्र दिवस है। उसी अवसर पर हम अभी बिहार शरीफ जा रहे हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ कल झंडा फहराए गए हम लोग, और फिर बाकी जो महादलित टोला में भी जाएंगे। अभी तो यही कार्यक्रम है, कोई दूसरा कार्यक्रम अभी जो बिहार में सरकार में अभी ठीक है, तब तो जा रहे झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है। यहाँ सब कुछ ठीक है बिहार में? अरे इसीलिए हम झंडा फहराने जा रहे हैं। कब तक सब ठीक रहेगा? आज बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हम सिद्धांत की बात करते हैं, वंशवादी भ्रष्टाचारी का विरोध करते हैं, और दूसरे तरफ हम उसी से गलबहियां किए हुए हैं। ये कैसी राजनीति है? ये गणतंत्र लोकतंत्र की धरती को हम क्यों लज्जित कर रहे हैं? सत्ता से बड़ा सिद्धांत होता है और आदमी मोरल के साथ राजनीति करने का संकल्प लेता है। पद रहे न रहे, सत्ता रहे न रहे, जनता के हित में सेवा के भाव से काम करें। जो मेवा खाने वाले लोग हैं, जो गोली गोली की राजनीति से बिहार को कलंकित किए हैं, बिहार को लोग को लज्जित किए हैं, बिहार के नौजवानों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में विवश किए हैं, इनको स्पष्ट नीति और स्पष्ट भाषा बोलनी चाहिए। इनको नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार को डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा। कर्पूरी जी के व्यवहार और आचरण को जीवन में उतार ले तो बेहतर इंसान हो जाएंगे। कर्पूरी का मतलब होता है सामाजिक समरसता। घृणा, भय, भूख पर कर्पूरी नहीं चलते। जिसको आप लोग विवाद कहते हैं ना, वो विवाद नहीं है। मतलब हर क्षण विवाद ढूंढने की आपकी कला को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। कल नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर उसका मैंने टिप्पणी बढ़िया कर दिया। धन्यवाद सर। आपसे चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। वहीं इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, अपर समहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रमा आत्रे एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर सहयोग प्रदान किया। वहीं इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बिना डरे, बिना प्रभावित हुए, बिना लोभ लालच के, बिना धर्म जाति की भावना से ग्रसित हुए इस लोकतंत्र के लिए समर्पित होकर मतदान करें, इस लोकतंत्र का भाग्य निर्धारित करें, यही मूल धारणा है।
अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये भी बताया गया संदेश के माध्यम से कि हमें आने वाली चुनौतियों को भी समझना होगा। जिसे आप सुन रहे थे कि डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई सारी तकनीक जो क्रांति के रूप में दुनिया के धरातल पे दस्तक दे रही है, उसके अच्छे परिणाम तो हैं, लेकिन उसकी समस्या भी हमारे लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है। सत्य को देखने का। बिहार के राजनीतिक गलियारे में बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जमकर हल्ला बोला था। इसी बीच आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी की ओर से सोशल मीडिया मंच पर किए गए एक के बाद एक 3 ट्वीट ने अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब नीतीश कुमार को रोहिणी के द्वारा किए गए ट्वीट की जानकारी मिली तो वे भड़क उठे और उन्होंने पूरी डिटेल मांगी। कुछ घंटे बाद ही लालू की बेटी के द्वारा किए गए तीनों ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। दरअसल रोहिणी आचार्य ने लिखा था कि समाजवादी पौधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। वहीं रोहिणी ने आगे लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। क्या हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा? जेडीयू का इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगा? इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर। लगातार चर्चा ये चल रही है। मुलाकात हुई है सर? मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले थे। फ्लाइट में सर मुलाकात तो होगी। 100 कुछ लोगों से मुलाकात थी। अच्छा, सीधा हमला किया सर नीतीश जी के ऊपर। नीतीश जी के ऊपर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालू जी की बेटी ने। सर ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुप था। राज्य हित में कुछ भी फैसला लेंगे। अब एक मिनट रुक जाओ। सर अभी आप जो बिहार से लौट के आ रहे हैं, जितना घटनाक्रम चल रहा है सब सही है। हम इतनी बढ़िया रैली हुई है पटना में, कई सालों से इतनी बढ़िया रैली नहीं हुई जी। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत लेट अस एंजॉय। लेकिन सर रोहिणी आचार्य जो है एक तरह से हमला कर रही है। हमला लालू जी की बेटी आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने देखा है। बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज है। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं है। आंच जो है पश्चिम बंगाल में है और पंजाब में है। पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में वो आज पूर्व सर नीतीश जी ने कहा कि राज्य के हित में कोई फैसला लेंगे सर। नीतीश राज्य हित में अगर नीतीश राज्य के दर्जे वाली मांग के साथ मानते हैं तो आएंगे सर। हित राजहित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो जेडीयू अभी भी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अगर विशेष राज्य के दर्जा की मांग मान ली जाए तो आएंगे सर? ये कोई शर्त नहीं होती है राजनीति में, ये हमारा अधिकार है। ठीक है सर, थैंक यू। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा।
हमारा फ़ोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.